19 साल की उत्तराखंड की रहने वाली काव्या, जिन्होंने 2018 में अपनी फैमिली के अराउंड कुछ बहुत ही भयानक चीजें महसूस की। एक सच था, एक सच्चाई थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। इनफैक्ट इन्हीं चीजों ने एक फैमिली मेंबर की जान तक ले ली थी और बाकी फैमिली मेंबर्स की जान पे बन भी चुकी थी। एक राज था जो कि जल्दी ही खुलने वाला था, लेकिन जब तक वो खुला नहीं था कुछ और भी फैमिली मेंबर्स की जान पे बनी हुई थी। आपको क्या लगता है, ये भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, ये एंगल आपके घर पे लेके आता कौन है? कोई बाहर का इंसान, कोई दूर का इंसान? नहीं, न बाहर के इंसान के पास न दूर के इंसान के पास इतना समय होता है कि वो आप पे या फिर आपकी फैमिली मेंबर पे वेस्ट कर सके। तो आखिरकार कौन होते हैं ये लोग जो इस तरह की चीजें करते हैं? आज के इस इंसिडेंट में आप यही जानने वाले हैं, जो कि है उत्तराखंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, और साथ ही अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट है उत्तराखंड की एक फैमिली का। इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया कविता नाम की एक लड़की ने। कविता ने बताया ये इंसिडेंट उनकी फैमिली के साथ 2018 में हुआ था। इससे पहले तक कविता की फैमिली में जो लोग थे उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कविता ने बताया उनके जो पिता हैं वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे भाई थे। उनसे बड़े 2 भाई थे जिनके घर भी उनके सराउंडिंग ही थे। मतलब इनका सबका एक ही आंगन था। काफ़ी साल हो चुके थे, घर पे ना कोई फंक्शन हुआ था, ना किसी तरह की कंस्ट्रक्शंस हुई थी, क्योंकि जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जो बाकी के बड़े मेंबर्स थे वो उन्हीं बच्चों की परवरिश में लगे हुए थे। लेकिन फाइनली 2018 में कविता ने बताया उनके जो बड़े ताया थे वो प्लान करते हैं अपने घर का जो ऊपर वाला फ्लोर था उसकी कंस्ट्रक्शन करने का। इसी के चलते प्लानिंग के बाद मटेरियल मंगवाया जाता है। ये ईंटें, क्रैशर, इस तरह की सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं। फैमिली बहुत खुश थी। फाइनली कुछ होने लगा था फैमिली में जिसकी वजह से बाकियों के लिए मोटिवेशन आनी थी और उनका घर की कंस्ट्रक्शन तो हो ही रही थी। अक्सर ऐसे मामलों में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो खुश होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं जो कि दुखी भी होते हैं, और एक बहुत भयानक एंगल भी वो आपके घर पे लेके आ सकते हैं। खैर, कविता ने बताया इस सब के चलते उनकी फैमिली बहुत खुश थी, मतलब उसके माता पिता और कविता के भाई बहन। इसके अलावा जो कविता के बीच वाले ताया थे, उनकी जो वाइफ थी, कमलेश उनका नाम था, वो भी बाहर गई हुई थी। लेकिन जब वो वापस पहुंचती है, मतलब वो अपने ससुराल गई थी, और जब वहां से वापस पहुंचती है तो उन तक ये खबर तो पहुंच चुकी थी कि जो बड़े हैं उनके सबसे, वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन का काम लगवाने लगे हैं। इसी के चलते जैसे ही वो वापस पहुंचती है तो वो कविता की जो बड़ी ताई थे उनकी हेल्प करवाने में लगे रहते थे। मतलब किसी तरह के खाने पीने में, जो मजदूर उन्होंने लगाए हुए थे उनके लिए चाय पानी, ये सारी चीज़ें अरेंज करने में। लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड चल रही थी। जो कविता के बड़े ताई थे वो भी काफ़ी खुश थे जो बीच वाले ताई थे उनके एफर्ट्स को लेके। कविता की माँ भी उनको पूछती रहती थी, अगर किसी भी तरह की हेल्प उनको चाहिए हो तो वो हमेशा अवेलेबल रहती थी। मतलब इस तरह की एक जॉइंट फैमिली थी ये। लेकिन कविता ने बताया इस सब के दौरान ही अभी उनके जो बड़े ताया थे उनके घर का काम लगे हुए लगभग 15 से 20 दिन ही हुए थे कि अचानक से उनके घर पे कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जो कविता के बड़े ताया थे उनकी तबीयत अचानक से खराब होनी शुरू हो जाती है। मतलब अभी वो बहुत ज़्यादा एजड भी नहीं थे, 50 ईयर्स के अराउंड उनकी एज थी, लेकिन अचानक से उनको बहुत वीकनेस सी फील होनी शुरू हो जाती है। एक इंसान जो कि अपने घर के काम में बहुत अच्छे से इंडल्ज था पहले 10 से 15 दिन, अचानक से पता नहीं क्या होता है और उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। पहले तो वो नॉर्मल दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं, लेकिन जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने लग पड़ते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब किसी इंसान ने अपने घर का काम लगवाया होता है, तो वो अपना बजट बना के चला होता है कि इतने पैसे मुझे यहाँ पे देने हैं, इतने पैसे मुझे वहाँ पे देने हैं, और उसके अलावा जो बचेगा मुझे इस तरह से उसको इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये जो खर्चा था ये कविता की ताया की फैमिली पे अनप्लैन्ड आ गया था। अब वो नहीं समझ पा रहे थे उनको इस सबसे कॉप अप कैसे करना है। उन्होंने प्लान किया था कि सारा कंस्ट्रक्शन का काम एक साथ ही करवा देंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने काम चलाया ही रखा था। उन्होंने सोचा जो भी उनके इलाज पे पैसा लग रहा है उसके अलावा जो उनके पास सेविंग्स है उसका वो घर पे ही खर्चा करेंगे। जब आगे की चीज़ें नहीं होंगी
उनको अभी एज इट इज़ ही रहने देंगे। लेकिन कविता ने बताया जब उनके ताया का चेकअप करवाया जाता है, उनके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, तो बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। पता चलता है कि उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। अब ये जो इंसान थे, मतलब कविता के जो ताया थे, वो ड्रिंक वगैरह करते थे हल्की फुल्की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि उनको इतनी ज़्यादा बीमारियां लग जाएं अंदर से। उसके अलावा भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखे थे, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती थी आज तक। अचानक से घर का काम लगवाने के कुछ दिनों के बाद ही इनको ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके बाद रेगुलर टेस्ट, दवाइयाँ, ऑपरेट करना किन्हीं चीज़ों का, इस तरह के खर्चे बहुत सारे उनके घर पे बढ़ गए थे। एक तरफ काम लगा हुआ था तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी। कविता के जो बड़े ताया ताई थे वो ज़्यादातर बाहर रहते थे, कभी हॉस्पिटल में, कभी किसी लैब में टेस्ट करवाना, और वैसे भी कुछ ना कुछ लेने के लिए बाहर जाते रहना। तो जो घर का काम था, जो उनकी बीच वाली ताई थी, मतलब कि जो कमलेश थी, वो संभाल रही थी इस दौरान। ज़्यादातर उनके घर पे वही रहती थी। कविता की माँ भी उनकी हेल्प करती रहती थी, बट जो कमलेश थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके घर पे ही रहती थी, उनके लिए ही एफर्ट्स लगा रही थी, जो कि एक फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन चीज़ें आगे और भी ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। कविता ने बताया कि उसकी जो बड़ी ताई है वो अक्सर उनके घर पे आती रहती थी, उनको बताती रहती थी कि उनको उनके घर पे अजीबोगरीब सी चीज़ें मिल रही हैं। कभी सूखे हुए चावल, तो कभी अचानक से कुछ ऐसे बीज मिलना, ऐसे सीड्स मिलना जो कि उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किए हों या फिर उनके घर पे ही ना हो। कभी कटे फटे कपड़े, तो कभी दरवाज़ों पे सिंदूर के निशान लगे होते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे ये चीज़ें हो क्या रही हैं, वो ये एंगल समझ ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट घर का काम चला था, उनके बड़े ताया की तबीयत ख़राब थी, तो वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तो सीरियसली लिया भी नहीं। उनको लग रहा था घर का काम लगा हुआ है, तो वैसे भी जब तोड़ फोड़ होती है कुछ चीज़ों की, नई चीज़ें बनती हैं, तो इस तरह की चीज़ें अक्सर घरों में देखने को मिलती हैं। उन्होंने इन चीज़ों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वहीं देखते देखते जो कविता के बड़े ताया थे, उनकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था, सब कुछ ठीक करवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इससे पहले वो संभल पाए 1-1.5 महीने में ही इन बीमारियों के चलते कविता के बड़े ताया की डेथ भी हो जाती है। अब फैमिली ये जो कंस्ट्रक्शन का काम था ये बंद करवा चुकी थी। कुछ लोग आते हैं, उनके लास्ट राइट्स किए जाते हैं, जिसके बाद थोड़ा टाइम और होल्ड किया जाता है। लेकिन इस सब के दौरान कविता ने बताया जो उनके बड़े ताई थे, उनके घर पे उनको अजीब सी स्मेल आती रहती थी, जैसे कुछ सड़ गया हो, कुछ गल गया हो, मतलब एक बहुत अजीब सी स्मेल आती रहती थी। साथ ही जो उनका घर था उसकी सफाई वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे, मतलब कि अंदर ना कोई कचरा दिखता था, ना कुछ इस तरह की चीज़ दिखती थी जिसकी वजह से कोई जानवर आए, चूहा वगैरह अंदर आए जो कि अंदर पड़ा पड़ा कहीं सड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो आखिरकार ये स्मेल आ कहाँ से रही थी? कविता ने बताया ये स्मेल उनको उनके घर पे नहीं आती थी, जो बीच वाले ताया थे उनके घर पे भी नहीं आती थी, बल्कि जो बड़े ताया थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे, उनके घर पे ही सिर्फ ये स्मेल आती थी। आखिरकार क्या रीज़न था इस सब के पीछे का? वो बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, घर का हर कोना देखते हैं कि कहीं कुछ जानवर सड़ रहा हो, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे चीज़ें हो क्या रही हैं। वहीं कविता ने बताया जो उनके बड़े ताया की बेटी थी उसके साथ कुछ चीज़ें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। उसने अपने घर पे बताया कि उसको अजीब से सपने आने शुरू हो गए हैं, मतलब उसका ऐसे दिखता है कभी कभार उसका घर बना हुआ और उसके सराउंडिंग एक फीमेल चीज़ घूम रही होती थी जो कि देखने में बहुत भयानक लगती थी। चेहरा उसका दिखाई नहीं देता था, पहचान में नहीं आता था, लेकिन जो कुछ भी था वो बहुत रियल सा लगता था उसको। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये सब कुछ है क्या। शुरू में तो उसने ये चीज़ें अपने तक ही रखी हुई थी, लेकिन जब ये बहुत फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाता है तो उसने अपनी माँ से शेयर किया, उसकी माँ ने कविता की माँ से ये चीज़ें शेयर की। लेकिन अभी तक भी उन्होंने इन चीज़ों को नॉर्मल ही समझा था, क्योंकि किसी भी बड़े ने अपने सामने ये चीज़ें फेस नहीं की थी। और जो कविता ने बताया उनके बड़े ताया की बेटी थी, वो उनके घर की सबसे छोटी बेटी थी, इसी वजह से उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसकी बातों को सीरियसली लिया जाए। कभी कभार होता है जब फैमिली मेम्बर इस दुनिया से चला जाता है तो हम इसी तरह के कुछ नेगेटिव से थॉट्स में चले जाते हैं, कुछ इस तरह की अजीबोगरीब सी चीज़ें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म होने वाला नहीं था। कविता ने बताया जो बड़ी ताई की उनकी बेटी थी उसके सपने धीरे धीरे चेंज होते जा रहे थे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक होते जा रहे थे। उसने ये देखना शुरू किया अपने सपनों में कि ये जो एंटिटी, ये जो लेडी, ये जो भयानक लेडी जो कुछ भी बाहर उनके घर के घूमती थी वो उनके घर के अंदर एंटर होना शुरू हो गई है। उसके सपनों में ही ये सब कुछ होता था और वो अक्सर देखती थी कि जो उसकी माँ है उनके सराउंडिंग ये औरत घूमती रहती है। इतने में ही जो कविता की बड़ी ताई थी उनकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है, मतलब उसी तरह से जैसे उनके ताया के साथ हो रहा था वैसी ही चीज़ें उसकी ताई के साथ भी हो रही थी। लेकिन अभी तक ये सब कुछ इतना एक्सट्रीम नहीं था।
उनको ऐसा लग रहा था घर का काम चला था, एकदम से फैमिली मेम्बर चला गया है, तो मेंटली इंसान बहुत टूट जाता है। उनको ये लग रहा था शायद ये सब कुछ इस वजह से हो रहा हो। थोड़ा दिन वो कोशिश करते हैं रिकवर करने का, पॉजिटिविटी में रहने का, घर वालों से बातचीत करने का, लेकिन कुछ रिकवर नहीं हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जो उनकी बेटी थी, उसके सपने और भी भयानक होते जा रहे थे। ये जो औरत का चेहरा था, जो एंटिटी उसको अपने सपनों में दिखाई देती थी, वो और भी ज़्यादा भयानक होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। जब उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है तो थोड़े टाइम के बाद उसको ये सपने आने, ये जो कुछ भी उसको महसूस होता था, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, ये शिफ्ट हो चुकी थी कविता की बड़ी ताई पे। अब उनको यही सपने आने शुरू हो गए थे। उनको कभी कभार ऐसा लगता था उनके घर के सराउंडिंग कोई घूमता है। इनफैक्ट कुछ आवाज़ें तो उनको रियलिटी में भी सुनाई देती थी। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनकी बेटी को भी। कभी कभार वो रात को वक्त बेवक्त उठ भी जाते थे। इसके अलावा उनको, मतलब जो कविता की बड़ी ताई थी, उनको ये सपने आने शुरू हो गए थे जिसमें उनको यही औरत उनके घर के सराउंडिंग घूमती दिखती थी। धीरे धीरे उनके घर के अंदर आती थी और उनके बेड के सराउंडिंग घूमती थी। और इतने में ही उनकी तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। कहीं ना कहीं ये सारे एंगल उन्होंने रिलेट करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अभी भी एक ऐसा समय था जब कविता की ताई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुछ मंथ इंसान के जाने के बाद जो उसकी वाइफ होती है वो घर पे ही कुछ रिचुअल्स करती है। इसी तरह का कुछ उनकी ज़िंदगी में भी चल रहा था। लेकिन ये चीज़ें दूसरी तरफ और भी एक्सट्रीम होती जा रही थी। वो इतना हार्ट ब्रोकन हो चुके थे, इतना खर्चा हो गया था इस सब पे कि उन्होंने घर की कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी टाइम तक रुकवा दिया था। इनफैक्ट 1.5 साल तक रुकवा ही दिया था। इसी बीच जब चीज़ें और भी बद से बदतर होती जा रही थी तो कविता की ताई कभी कभार अपने पति की आवाज़, जो कि इस दुनिया से जा चुके थे, वो भी सुनती थी। कभी कभार उनको सोए सोए उनकी नींद इस आवाज़ से खुलती थी। कभी कभार जब वो किचन में कुछ काम कर रहे होते थे तो उनकी अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती थी पीछे से। और कभी कभार तो वो कुछ काम कर रहे होते थे तो एक झटके से उनको सुनाई देता था। यह आवाज़ कुछ इस तरह की होती थी कि बचा लो खुद को, बचा ले मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। जब भी वो पूछने की कोशिश करते, आसपास देखने की कोशिश करते, उनको कोई नहीं दिखाई देता था। वो समझ नहीं पा रहे थे इस सब का मतलब क्या है। लेकिन वहीं उनके ट्रस्ट वर्दी कोई इंसान था नहीं वहाँ पे, कविता की माँ को छोड़ के। कविता ने बताया जो उनकी बड़ी ताई हैं, उनकी कविता की माँ से बहुत बनती है। उनको लगता है कि वो लेडी मैच्योर है। कोई भी अच्छा डिसीजन लेना होता है तो वो अक्सर उनसे ही कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। इसी के चलते जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी, घर के सराउंडिंग उनको ये प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई थी। अचानक से जो कविता की ताई है उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कविता की माँ से ये चीज़ें शेयर करना स्टार्ट की। उन्होंने उनको ये सब कुछ बताया, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के सराउंड कोई रहता है। कविता के इस ताई को कविता की ताया की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो ये चीज़ें सुन के कविता और उसकी फैमिली बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि शायद कविता की ताई के लिए उन्होंने ये नई चीज़ उनको बताई थी, लेकिन कविता और उसकी माँ ने भी ये चीज़ें महसूस की थी। उन्होंने बताया कि उनको भी कभी कभार रात को बहुत अजीब सी स्मेल आती है बाहर से, आवाज़ें सुनाई देती हैं बाहर से। इनफैक्ट कविता की माँ ने भी कविता के ताया की आवाज़ें सुनी थी कभी कभार कि मेरी फैमिली को बचा लो। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा था? वो समझ गए थे कुछ ना कुछ एंगल तो है। शायद जो कविता के ताया हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही। शायद उन्होंने अपना घर पूरा बना हुआ नहीं देखा, जिस वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरा एंगल ये भी है कि वो सबको ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे परिवार को बचा लो। आखिरकार हो क्या रहा है जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। अब यहीं पे जो कविता की माँ थी वो कविता की ताई को एक सोल्यूशन बताती हैं। वो उनको बताती हैं कि उनको अपने माता पिता के वहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे अभी कविता के ताई के भाई रह रहे थे। मतलब एक ही भाई थे वो, और उन्होंने ही वो घर संभाला हुआ था। अब वहाँ पे था क्या, कविता की जो ताई थी उनकी कुल देवी थी वहाँ पे। उन्हीं की पूजा अक्सर वो किया करते थे। जब भी अपने माता पिता के घर जाते थे तो वहाँ पे भी इनकी पूजा करते थे। और वो जानते थे कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इनकी कुल देवी ही इनको बचा सकती है। इसी बात पे जो कविता की ताई थी वो प्लान करती हैं जैसा कविता की माँ ने बताया वैसा ही करने का। और इसी के लिए वो कविता की माँ को कन्विंस भी कर लेती हैं, बाकी किसी और के साथ शेयर किए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें थी जिन पे शक हो रहा था और वो जानती थी कि कन्फर्मेशन उनको वहीं पे जाके मिलेगी। इसी के चलते वो एक दिन डिसाइड करते हैं, रेडी होते हैं और कविता की माँ और कविता की बड़ी ताई कविता की ताई के घर पे पहुंचती हैं। अब जैसे वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो कविता की ताई के जो भाई थे वो वहीं पे थे। वो उनको बैठाते हैं और वो अंदर माथा टेकने जाते हैं अभी अपनी कुल देवी को, कि पीछे से जो कविता की ताई के भाई थे वो पोजेस्ड हो जाते हैं और उनके अंदर उनकी कुल देवी आ जाती है। पहले तो वो खुद से सिंदूर खाते हैं, उसके बाद वो उन दोनों को अंदर अपने पास बुलाते हैं
कुछ चीज़ें शेयर करना शुरू करते हैं जिसके बाद सबके ही गूज़बम्स आ गए थे। कविता ने कहा जब उनकी माँ ने उनको घर आके ये चीज़ें बताई थी तो वो भी शॉक्ड रह गई थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। असल में जब इस इंसान के अंदर उनकी कुल देवी आ गई थी, उन्होंने उनको कुछ बताना शुरू किया कि और तुम्हें कितनी चीज़ें बताना बाकी है। तुम्हारा पति बिना बीमारियों के इस दुनिया से एकदम से चला गया। एकदम से इतनी बीमारियाँ उसको कहाँ से आ गई? तुम इतनी बीमार फील कर रही हो, घर में इतनी ज़्यादा भयानक चीज़ें हो रही हैं और किन चीज़ों का वेट करना था। तेरी बेटी को इतने भयानक सपने आ रहे थे, कुछ सच्चाई उसको दिखाई जा रही थी, तुझे इतनी सच्चाइयाँ दिखाई जा रही थी। तेरा पति तुम दोनों को बचाना चाहता है लेकिन तुम फिर भी ये चीज़ें समझ नहीं रहे हो। आखिर और कितनी चीज़ें तुम्हें बताना बाकी है? ये सुनते ही कविता की माँ और कविता की ताई बहुत कंफ्यूज्ड थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो पूछते हैं कि हमें इस चीज़ का सोल्यूशन बताओ, आखिरकार हो क्या रहा है। तो वो बताते हैं कि जब से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का काम लगा था, घर का ही कोई इंसान है जिसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उसने बहुत फ्रीक्वेंटली तुम्हारे घर पे आना शुरू कर दिया, तुम्हारे घर पे कुछ चीज़ें फेंकना शुरू कर दिया, तुम्हारे घर पे ही इनफैक्ट कुछ विधियां करना शुरू कर दिया। जब तुम घर पे नहीं होते तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है। मतलब कि कोई फैमिली मेम्बर ही था जो कि कुछ बहुत भयानक चीज़ें कर रहा था उनके घर पे, कुछ पोजेशन कर रहा था, किसी तरह की तांत्रिक विधियाँ कर रहा था। लेकिन क्यों कर रहा था अब ये बताना था बाकी। ये इंसान बताता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो इंसान नहीं चाहता कि तुम्हारे घर पे पहले हो और उनके घर पे बाद में। वो चाहते हैं सब कुछ उनके घर पे पहले हो। और ये जो जेलेसी फैक्टर है ये उनसे देखा नहीं जा रहा। कोई औरत है जो ये सारी चीज़ें कर रही है। अब यहाँ पे कविता ने बताया कि उसकी जो बड़ी ताई थी उनको डाउट भी जो मंझली ताई, उनकी बीच वाली ताई हैं, उन पे था, जिनका नाम कमलेश था। और वो कहीं ना कहीं जानते थे कि शायद इन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। इसी के चलते उन्होंने कविता की माँ से ये शेयर किया था और उन्हीं को लेके वो अपने ससुराल भी गई थी। अब यहाँ पे उनकी कुलदेवी उनको ये भी बताती है कि जब ये घर के कंस्ट्रक्शन के काम से पहले कमलेश जो थी अपने घर वापस गई थी, वो असल में घर नहीं गई थी बल्कि किसी तांत्रिक के पास गई थी कुछ विधियां करवाने, कुछ चीज़ें लेने, और वो वहीं से ये चीज़ें लेके आई है। तुम्हारे घर पे तुम्हें ये सीड्स, ये चावल, ये कपड़े, ये सिंदूर, ये जो भी चीज़ें दिखती हैं ये असल में उसी की फेंकी हुई हैं। तुम्हारे घर के अंदर ही तुम ये भी नहीं जानते कि उसने कर क्या क्या दिया है। जो घर तुम्हारा नया कंस्ट्रक्ट भी हो रहा है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें दबा दी हुई हैं जो कि तुम्हें बहुत बॉदर करने वाली हैं आगे आगे। कविता की ताई ये सुन के बहुत डर गई थी। वो चाहती थी सिर्फ इन चीज़ों का सल्यूशन। सामने से ये जो कुल देवी उनके अंदर प्रवेश की हुई थी, वो कहती हैं कि तुम ऐसा करो, यहाँ से एक मेरी छवि ले जाओ, ये जो मेरा भक्त है इसी से पूजा करवाओ और उस छवि को अपने घर के अंदर ही हमेशा रखना। जब तक वो छवि अंदर रहेगी तब तक चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। और जो इंसान है जिसने ये किया है उसको कन्फ्रंट भी करना ताकि वो आगे से ऐसा कुछ भी ना कर सके। कविता की ताई बहुत गुस्सा थी, लेकिन कविता की माँ ने उनको समझाया कि रहना आखिरकार उसी फैमिली में है। अगर आप ये सब कुछ कहेंगे तो ना जाने वो इंसान किस तरह से कितनी भयानक और भी चीज़ें करे। इसी के चलते कविता की माँ ने ही उनकी ताई को कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि आप घर पे जाके ये सारी चीज़ें बताना, किस तरह से घर का ही कोई मेंबर है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है और उसी वजह से उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। हो सकता है कमलेश खुद ही समझ जाए और इन चीज़ों से पीछे हट जाए। घर पे जाके कविता की जो ताई थी वो यही चीज़ें करती है, उनको यही समझाती है और सच में उसके बाद चीज़ें नॉर्मल भी हो जाती हैं। कविता ने बताया 2018 से अब 2025 आ चुका है। उनके जो ताया का सपना था, जो उन्होंने एक घर बनाना शुरू किया था, ऊपर वाला मंजिल बनाना शुरू किया था, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन उन्होंने एक फैमिली मेंबर खो दिया। कमलेश पे उनको उसके बाद से कभी भी भरोसा नहीं हुआ। आज भी उनकी बातें होती हैं, कभी मिलते हैं, हंसते हैं, लेकिन दिल से वो प्यार नहीं है। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर जानते हैं शायद यही वो औरत है जिसने उनके पति को इस दुनिया से जाने पे मजबूर कर दिया और उसके बाद उन पे भी ये खतरा आ चुका था। शुरू में मैंने आपको बताया कि आखिरकार ये ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करता कौन है। बाहर का कोई इंसान नहीं होता। बाहर के किसी इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी दूसरे बाहर के इंसान पे वेस्ट करे। असल में ये घर के ही लोग होते हैं जिनसे अपने ही लोगों की सक्सेस नहीं देखी जाती, अपने ही लोगों का कुछ अच्छा होता हुआ नहीं देखा जाता, और इसी वजह से लोग इतनी घटिया चीज़ों पे उतर जाते हैं जो कि आपको इस इंसिडेंट में सुनने को मिला। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम पोस्ट करते रहें, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हाइप का ऑप्शन है तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपके दिल में हो। आप कुछ कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तारीफ़ करना चाहते हैं, जो भी आप चाहें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।